कल्पना करो, सुबह का अलार्म बजता है, कमरा शांत है, बाहर अभी सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला। उसी क्षण तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, अलार्म बंद करके फिर से कंबल में छुप जाना। दूसरा, उठ जाना और अपने सपनों की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना। सच यह है कि ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। वे दिन की शुरुआत से पहले ही अपने भविष्य से समझौता कर लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जल्दी उठना सिर्फ एक आदत है, लेकिन असल में यह एक मानसिकता है। यह बताता है कि तुम अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हो या परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं। जो लोग बार बार स्नूज दबाते हैं, वे सिर्फ 5 मिनट की नींद नहीं बढ़ाते, वे अपने भीतर की अनुशासन शक्ति को कमजोर करते हैं। धीरे धीरे यही आदत जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगती है। काम में टालमटोल, लक्ष्य में देरी और सपनों का धीरे धीरे दूर चले जाना। अब जरा दूसरी तरफ देखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। वे उठते ही अपने दिन का मालिक बन जाते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, वे अपने शरीर को तैयार कर रहे होते हैं, अपने दिमाग को मजबूत बना रहे होते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा तय कर रहे होते हैं। यही छोटा सा अंतर समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। साल के अंत में वही व्यक्ति आगे होता है जिसने हर दिन सुबह खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाया। सुबह के समय में एक खास जादू होता है। यह वह समय है जब दिमाग सबसे शांत और सबसे तेज होता है। दिन की भागदौड़, फोन की नोटिफिकेशन, लोगों की मांगे, ये सब अभी शुरू नहीं हुए होते। उस समय तुम अपने साथ होते हो, अपने विचारों के साथ, अपने भविष्य के साथ। अगर तुम उस समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो तो दिन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन अगर तुम उस समय को खो देते हो तो दिन तुम्हें इधर उधर धकेलता रहता है। बहुत लोग कहते हैं, मैं नाइट पर्सन हूं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी जन्म से नाइट पर्सन या मॉर्निंग पर्सन नहीं होता। यह सिर्फ आदतों का खेल है। जिस समय तुम रोज उठते हो, धीरे धीरे वही समय तुम्हारे शरीर का स्वाभाविक समय बन जाता है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में शरीर खुद ही उस समय जागने लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग शुरुआती असुविधा सहने के लिए तैयार नहीं होते। याद रखो, सफलता आराम की जगह से शुरू नहीं होती। सफलता वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपने आराम को चुनौती देते हो। जब अलार्म बजता है और तुम्हारा मन कहता है थोड़ा और सो जाओ, उसी क्षण तुम्हारा भविष्य तय हो रहा होता है। अगर तुम उठ जाते हो तो तुम खुद को सिखाते हो कि तुम अपने फैसलों के मालिक हो। अगर तुम फिर सो जाते हो तो तुम खुद को सिखाते हो कि तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करता है। जल्दी उठने का मतलब सिर्फ ज्यादा समय मिलना नहीं है, इसका मतलब है मानसिक बढ़त मिलना। जब तुम दिन की शुरुआत शांत वातावरण में करते हो तो तुम्हारा फोकस बेहतर होता है, निर्णय साफ होते हैं और आत्मविश्वास मजबूत होता है। दिन में आने वाली समस्याएं भी उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि तुम पहले ही अपने मन को स्थिर कर चुके होते हो। सोचो, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1 घंटा पहले उठे और उस 1 घंटे को सीखने, व्यायाम करने या अपने लक्ष्य की योजना बनाने में लगाए, तो 1 साल में वह कितने घंटे आगे निकल जाएगा। यही अतिरिक्त समय धीरे धीरे उसे भीड़ से अलग बना देता है। लोग समझते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, लेकिन असल में यह रोज सुबह लिए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है। और सबसे बड़ी बात, सुबह जल्दी उठना तुम्हें खुद के करीब ले आता है। दिन भर हम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन सुबह का समय सिर्फ तुम्हारा होता है। उस समय तुम तय करते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो, तुम्हें कहां पहुंचना है और आज तुम्हें क्या करना है। यही स्पष्टता धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनाती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि जल्दी उठना मुश्किल है या आसान। असली सवाल यह है कि तुम अपने जीवन को कितना गंभीरता से लेना चाहते हो। क्या तुम वही जीवन जीना चाहते हो जो आदतें तुम्हें दे रही हैं, या वह जीवन बनाना चाहते हो जिसे तुम सच में जीना चाहते हो। हर सुबह तुम्हें मौका देती है, या तो वही बने रहो जो अभी हो, या वह बनना शुरू करो जो बनने का सपना देखते हो। और याद रखो, महान बदलाव किसी बड़े दिन से नहीं शुरू होते, वे एक साधारण सुबह से शुरू होते हैं। उस सुबह से जब तुमने स्नूज दबाने के बजाय उठने का फैसला किया। जल्दी उठना केवल पहला कदम है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उठने के बाद तुम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हो।
बहुत लोग उत्साह में कुछ दिनों तक जल्दी उठते हैं, लेकिन फिर वही समय फोन स्क्रॉल करने, बिस्तर में पड़े रहने या बिना किसी दिशा के बिताने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि जल्दी उठने का असली फायदा उन्हें कभी मिल ही नहीं पाता। इसलिए याद रखो, सिर्फ जल्दी उठना सफलता नहीं देता, बल्कि उस समय का सही उपयोग सफलता देता है। सुबह को शक्तिशाली बनाने के लिए तुम्हें एक सरल नियम समझना होगा। पहले शरीर को जगाओ, फिर दिमाग को मजबूत करो और उसके बाद दिन की दिशा तय करो। यह 3 कदम का तरीका साधारण लगता है, लेकिन अगर इसे लगातार अपनाया जाए तो यह जीवन बदल देता है। सबसे पहले शरीर। जब तुम उठते हो, शरीर अभी भी नींद की अवस्था से बाहर आ रहा होता है। अगर तुम तुरंत फोन उठाकर बैठ जाते हो तो शरीर और दिमाग दोनों सुस्त बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो, थोड़ा चलते हो या हल्का व्यायाम करते हो, शरीर सक्रिय हो जाता है। खून का प्रवाह तेज होता है, ऊर्जा बढ़ती है और दिमाग भी सतर्क हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि तुम हर सुबह लंबा वर्कआउट करो। 5-10 मिनट का स्ट्रेच, कुछ पुश अप या तेज चाल से थोड़ी वॉक भी पर्याप्त है। बात समय की नहीं, शुरुआत की है। दूसरा कदम है दिमाग को मजबूत करना। सुबह का समय वह होता है जब दिमाग सबसे साफ होता है, इसलिए यह सीखने और सोचने के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर तुम दिन की शुरुआत सोशल मीडिया, खबरों या अनावश्यक सूचनाओं से करते हो तो तुम अपने दिमाग को दूसरों के विचारों से भर देते हो। लेकिन अगर तुम दिन की शुरुआत पढ़ने, कुछ नया सीखने या कुछ प्रेरणादायक सुनने से करते हो तो तुम अपने दिमाग को दिशा देते हो। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारी सोच को बदल देती है। तुम प्रतिक्रियात्मक व्यक्ति से रचनात्मक व्यक्ति बन जाते हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है दिन की दिशा तय करना। बहुत लोग सुबह उठते हैं और सीधे काम में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। इसलिए वे दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस करते हैं कि कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसके विपरीत जो लोग सुबह 5-10 मिनट लेकर यह तय करते हैं कि आज के सबसे जरूरी काम कौन से हैं, वे कम काम करके भी ज्यादा परिणाम हासिल करते हैं। जब दिशा स्पष्ट होती है तो ऊर्जा बिखरती नहीं है, सीधे लक्ष्य की ओर जाती है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझो। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उनके पास ज्यादा समय होता है, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपने सबसे अच्छे समय का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए करते हैं। सुबह का समय वही सबसे अच्छा समय है। अगर तुम इसे छोटे छोटे लेकिन सही कार्यों में निवेश करते हो तो दिन का बाकी हिस्सा अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। शुरुआत में यह सब एक साथ करना जरूरी नहीं है। अगर तुम अचानक लंबी सुबह की दिनचर्या बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ ही दिनों में थक जाओगे। बेहतर तरीका यह है कि धीरे धीरे आदतें जोड़ो। पहले सिर्फ जल्दी उठने की आदत बनाओ, फिर उसमें 5 मिनट का स्ट्रेच जोड़ो, उसके बाद 10 मिनट पढ़ने या सीखने का समय जोड़ो और फिर धीरे धीरे दिन की योजना बनाने की आदत शामिल करो। छोटे कदम ही लंबे समय तक टिकते हैं। याद रखो, सुबह की दिनचर्या का उद्देश्य तुम्हें व्यस्त बनाना नहीं है, बल्कि तुम्हें केंद्रित बनाना है। जब तुम सुबह अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने लक्ष्य तीनों को संभाल लेते हो तो दिन की चुनौतियां तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम पहले से तैयार होते हो। तुम्हें पता होता है कि आज तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। यही स्पष्टता धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलती है और आत्मविश्वास धीरे धीरे सफलता में। अधिकतर लोग अपने दिन को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं। फोन बजा तो उधर भागे, किसी ने कुछ कहा तो उधर ध्यान चला गया। लेकिन जो व्यक्ति सुबह खुद अपना समय नियंत्रित करता है वह दिन भर खुद को नियंत्रित करता है, और जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को भी नियंत्रित करना सीख जाता है। इसलिए कल सुबह जब तुम उठो तो सिर्फ उठने पर मत रुको। खुद से पूछो, आज सुबह मैं अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या करने वाला हूं। यही छोटा सा सवाल तुम्हारी सुबह को अलग बना देगा, और वही अलग सुबह धीरे धीरे अलग जीवन बना देती है। जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक मानसिकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे नेचुरली मॉर्निंग पर्सन होते हैं, लेकिन सच यह है कि कोई भी जन्म से ऐसा नहीं होता।
हर आदत की तरह यह भी ट्रेनिंग से बनती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग अपने दिमाग को अनुशासन सिखा देते हैं और कुछ लोग आराम को अपनी आदत बना लेते हैं। जब सुबह अलार्म बजता है, उस पल तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान है, स्नूज दबाना, फिर से सो जाना और खुद को यह कहना कि कल से शुरू करूंगा। दूसरा रास्ता मुश्किल है, उठ जाना, भले ही मन न कर रहा हो। यही छोटा सा फैसला धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनाता है। हर सुबह जब तुम उठने का फैसला करते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि मैं अपने फैसलों का मालिक हूं, मेरी आदतें मुझे कंट्रोल नहीं करती। यही वजह है कि जल्दी उठने वाले लोग सिर्फ समय नहीं जीतते, वे खुद पर नियंत्रण भी जीतते हैं। और जब किसी व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण मिल जाता है तो जीवन के बाकी क्षेत्रों को संभालना आसान हो जाता है। अधिकतर लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि जिस दिन मन करेगा उस दिन जल्दी उठेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता। कुछ दिन आता है, कुछ दिन नहीं आता। अगर तुम्हारी आदतें मोटिवेशन पर निर्भर हैं तो वे कभी स्थिर नहीं रहेंगी। इसलिए सफल लोग मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन उत्साह नहीं होगा, लेकिन हर दिन अनुशासन हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा ऊर्जा से भरे रहोगे। इसका मतलब केवल इतना है कि जब मन नहीं करेगा तब भी तुम सही काम करोगे। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही कठिन काम आसान बन जाता है। जैसे जिम में पहली बार वजन उठाना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही वजन सामान्य लगने लगता है। उसी तरह सुबह जल्दी उठना भी अभ्यास से आसान हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, जल्दी उठना सिर्फ समय बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मानसिक बढ़त पाने के लिए है। जब तुम दिन की शुरुआत दूसरों से पहले करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम आगे हो, तुम तैयार हो। यह भावना दिन भर तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करती है। तुम ज्यादा स्पष्ट सोचते हो, ज्यादा शांत रहते हो और चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करते हो। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि जल्दी उठना मतलब कम सोना। यह बिल्कुल गलत है। जल्दी उठने का मतलब है जल्दी सोना। अगर तुम रात को देर तक मोबाइल चलाते रहोगे और फिर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करोगे तो कुछ ही दिनों में थक जाओगे और आदत टूट जाएगी। इसलिए सुबह की जीत रात से शुरू होती है। जिस समय तुम सोने का फैसला करते हो, उसी समय तय हो जाता है कि तुम सुबह जीतोगे या हारोगे। जल्दी उठने वालों का माइंडसेट एक और चीज पर आधारित होता है, उद्देश्य। अगर तुम्हारे पास सुबह उठने का कोई कारण नहीं है तो उठना हमेशा कठिन लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि सुबह उठकर तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, कुछ नया सीखना है, अपने शरीर को मजबूत करना है, तो उठना आसान हो जाता है। उद्देश्य अलार्म से ज्यादा ताकतवर होता है। सोचो, दो लोग हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर बस दिन काटने के लिए तैयार होता है। दूसरा व्यक्ति सुबह उठकर अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार होता है। दोनों का दिन एक ही समय से शुरू होता है, लेकिन उनकी दिशा अलग होती है। कुछ महीनों बाद उनके परिणाम भी अलग हो जाते हैं। फर्क केवल इतना था कि एक ने सुबह को गंभीरता से लिया और दूसरे ने उसे साधारण समझा। धीरे धीरे जब तुम जल्दी उठने लगते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि यह सिर्फ एक आदत नहीं रही, यह तुम्हारी पहचान बन रही है। लोग पहचानने लगते हैं कि तुम अनुशासित हो, भरोसेमंद हो और अपने समय की कीमत जानते हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव दूसरों को नहीं, तुम्हें खुद को महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने जीवन को चलाने लगे हो, जीवन तुम्हें नहीं चला रहा। इसीलिए अगली बार जब अलार्म बजे और तुम्हारा मन कहे बस 5 मिनट और, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही व्यक्ति बना रहना चाहता हूं जो हर दिन टालता है, या वह व्यक्ति बनना चाहता हूं जो हर दिन आगे बढ़ता है? यही सवाल तुम्हें बिस्तर से बाहर निकाल सकता है। याद रखो, बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे फैसलों से बनती है और उनमें से सबसे शक्तिशाली फैसला है हर सुबह उठकर अपने दिन को खुद शुरू करना। जब तुम इस फैसले को रोज दोहराते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा जीवन तीनों बदलने लगते हैं। आज की दुनिया में हर व्यक्ति शोर से घिरा हुआ है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का दबाव, लोगों की अपेक्षाएं। जैसे ही दिन शुरू होता है हमारा ध्यान सैकड़ों दिशाओं में बंट जाता है।
लेकिन एक समय ऐसा होता है जब दुनिया अभी भी शांत होती है, जब शोर शुरू नहीं हुआ होता, और वही समय है सुबह का। यही वह समय है जहां असली बढ़त छिपी होती है, जिसे अधिकतर लोग सोते सोते खो देते हैं। सुबह की शांति सिर्फ अकेले होने का समय नहीं है, बल्कि अपने आप से मिलने का समय है। दिन में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें खुद से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हम दूसरों की आवाजें सुनते रहते हैं, बॉस की, दोस्तों की, सोशल मीडिया की, लेकिन अपनी अंदर की आवाज सुनने का समय नहीं निकालते। सुबह का शांत समय हमें यह मौका देता है कि हम खुद से पूछ सके, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, आज का दिन मुझे किस तरह जीना है। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो और कुछ समय अकेले बिताते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग साफ होने लगता है, विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय आसान होते हैं। यही कारण है कि इतिहास के बहुत से महान लोग सुबह के शांत समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। वे जानते थे कि जब दुनिया शांत होती है तब सोच सबसे गहरी होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। अधिकतर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं। जैसे ही तुम नोटिफिकेशन देखते हो, तुम्हारा दिमाग दूसरों की दुनिया में घुस जाता है। तुम अपने दिन की शुरुआत अपनी सोच से नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं से करते हो। यही कारण है कि कई लोग दिन शुरू होते ही थकान और तनाव महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग पहले ही शोर से भर चुका होता है। अगर तुम सच में अपनी सुबह को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो पहला नियम यह होना चाहिए कि उठने के बाद कुछ समय तक फोन से दूर रहो। उन शुरुआती मिनटों को अपने लिए बचाओ। यह समय छोटा हो सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यही समय तुम्हें मानसिक बढ़त देता है। इस शांत समय का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग बस चुपचाप बैठकर दिन के बारे में सोचते हैं। तरीका कोई भी हो, उद्देश्य एक ही है, अपने मन को स्थिर करना। जब मन स्थिर होता है तो दिन की भागदौड़ तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाती। सुबह की शांति का एक और बड़ा लाभ है गहरी एकाग्रता। दिन में जब बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं तो किसी एक काम पर पूरा ध्यान देना कठिन होता है, लेकिन सुबह के समय दिमाग ताजा होता है और ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं। यही कारण है कि जो लोग सुबह के समय पढ़ाई, लिखाई या किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देते हैं, वे अक्सर दूसरों से तेजी से आगे बढ़ते हैं। कल्पना करो 2 लोगों की। पहला व्यक्ति देर से उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है और सीधे भागदौड़ में कूद जाता है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा पहले उठता है, कुछ मिनट शांति में बिताता है, अपने दिन की योजना बनाता है और फिर काम शुरू करता है। दिन खत्म होने तक दोनों ने लगभग समान घंटे काम किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति का काम ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा संगठित और ज्यादा प्रभावी होता है। फर्क केवल शुरुआत का था। धीरे धीरे जब तुम सुबह की इस शांति के आदी हो जाते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि यह सिर्फ दिन को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को भी बदलती है। तुम ज्यादा शांत रहने लगते हो, जल्दी घबराते नहीं और निर्णय लेने में आत्मविश्वास महसूस करते हो, क्योंकि तुमने दिन की शुरुआत भागदौड़ से नहीं, नियंत्रण से की होती है। याद रखो, दुनिया हमेशा शोर से भरी रहेगी। लोग हमेशा तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम हर सुबह कुछ मिनट अपने लिए सुरक्षित रख लेते हो तो यह छोटी सी आदत तुम्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना सकती है कि दिन की चुनौतियां तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाएंगी। इसलिए कल सुबह जब तुम उठो तो तुरंत किसी काम में भागने से पहले कुछ पल रुकना, गहरी सांस लो, चुपचाप बैठो और खुद से कहो, यह समय मेरा है और मैं इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यही छोटा सा कदम धीरे धीरे तुम्हारी सुबह, तुम्हारा दिन और अंततः तुम्हारा जीवन बदल सकता है। हर दिन की शुरुआत एक छोटे से निर्णय से होती है। उठते ही तुम अपने दिन को नियंत्रण में लेते हो या दिन तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। बहुत से लोग यह समझ ही नहीं पाते कि सुबह का पहला घंटा उनके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर शुरुआत जल्दबाजी, तनाव और अव्यवस्था से होती है तो वही ऊर्जा पूरे दिन साथ रहती है। लेकिन यदि शुरुआत शांति, स्पष्टता और उद्देश्य से होती है तो वही शक्ति दिन भर तुम्हें आगे बढ़ाती रहती है। इसे ही लहर प्रभाव कहा जा सकता है। जैसे पानी में फेंका गया एक छोटा पत्थर दूर दूर तक लहरें पैदा करता है, वैसे ही सुबह की छोटी आदतें पूरे दिन पर असर डालती हैं।
यदि तुम सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करते हो, पानी पीते हो, थोड़ा शरीर को सक्रिय करते हो और दिन की प्राथमिकताएं तय करते हो, तो यह छोटे छोटे कदम तुम्हारे दिमाग को संकेत देते हैं कि आज का दिन व्यवस्थित और नियंत्रित होगा। धीरे धीरे यही छोटी जीतें बड़े परिणामों में बदल जाती हैं। बहुत से सफल लोग इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वे सुबह को भाग्य पर नहीं छोड़ते, बल्कि जानबूझकर उसे व्यवस्थित बनाते हैं। वे जानते हैं कि दिन की शुरुआत में मिली बढ़त शाम तक उन्हें कई कदम आगे पहुंचा देती है। यह बढ़त किसी बड़े चमत्कार से नहीं आती, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली साधारण आदतों से आती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह की अच्छी शुरुआत केवल तुम्हारे काम को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार को भी बदल देती है। जब तुम सुबह शांत और तैयार महसूस करते हो, तो लोगों से बातचीत करते समय तुम्हारा व्यवहार अधिक संतुलित रहता है। निर्णय लेते समय तुम जल्दबाजी नहीं करते और समस्याएं आने पर घबराने के बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान देते हो। यानी एक मजबूत सुबह पूरे दिन की मानसिक स्थिति को स्थिर बना देती है। इसके विपरीत, जब सुबह अव्यवस्थित होती है, देर से उठना, जल्दबाजी में निकलना, बिना योजना के काम शुरू करना, तो दिमाग पहले ही तनाव में आ जाता है। ऐसे दिन में छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है, क्योंकि शुरुआत ही असंतुलित रही होती है। इसलिए सफलता का रहस्य केवल बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि रोज की शुरुआत में छिपा होता है। सुबह की आदतें समय के साथ तुम्हारी पहचान बन जाती हैं। शुरुआत में जल्दी उठना और नियमित दिनचर्या बनाए रखना कठिन लगता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह स्वाभाविक बनने लगता है। फिर वही आदत तुम्हें दूसरों से अलग खड़ा करती है, क्योंकि जहां बहुत से लोग अभी भी दिन को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तुम पहले ही अपने महत्वपूर्ण काम शुरू कर चुके होते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तुम रोज सुबह अपने समय पर नियंत्रण लेते हो, तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम परिस्थितियों के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि अपनी दिशा खुद तय कर रहे हो। यही एहसास धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में असर डालता है, काम में, स्वास्थ्य में, रिश्तों में और लक्ष्य प्राप्ति में। इसलिए सवाल यह नहीं है कि सुबह जल्दी उठना कठिन है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या तुम अपने भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो या उसे आदतों के भरोसे छोड़ देना चाहते हो। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका मिलता है, या तो पुराने ढर्रे पर चलने का या एक नई शुरुआत करने का। कल सुबह जब अलार्म बजे, तो याद रखना कि वह केवल जगाने की आवाज नहीं है, बल्कि एक अवसर की आवाज है। उठो, दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करो और खुद से कहो, आज मैं अपने समय का मालिक हूं। जब यह सोच रोज दोहराई जाती है, तो धीरे धीरे यह केवल सुबह की आदत नहीं रहती, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बन जाती है।